दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं उस फिल्म की जिसने पूरे भारत में तहलका मचा दिया, पुष्पा द राइज पार्ट 1। साल 2021 में रिलीज हुई ये फिल्म साउथ सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। निर्देशक सुकुमार द्वारा निर्देशित इस फिल्म में अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहाद फासल ने जबरदस्त अभिनय किया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं पुष्पा द राइज की पूरी कहानी शुरू होती है आंध्र प्रदेश के शेषाचलम के घने जंगलों से, जहां अवैध रूप से लाल चंदन की लकड़ी काटी और बेची जाती है। ये लकड़ी बेहद कीमती होती है और विदेशों में करोड़ों में बिकती है। इसी धंधे में काम करता है एक गरीब लेकिन समझदार लड़का, पुष्पाराज। पुष्पा का बचपन बहुत मुश्किलों में बीता है। उसका पिता उसे कभी अपनाता नहीं और समाज उसे नाजायज बच्चा कहकर ताना मारता है। लेकिन पुष्पा के अंदर एक आग है, वो कभी झुकना नहीं जानता। उसका डायलॉग, झुकेंगे नहीं साला, पूरी फिल्म की जान बन जाता है। शुरुआत में पुष्पा सिर्फ मजदूर होता है जो लकड़ी धोने का काम करता है, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी समझदारी और हिम्मत से जंगल के इस अवैध बिजनेस का अहम हिस्सा बन जाता है। वो ऐसे ऐसे तरीके निकालता है कि पुलिस की आंखों में धूल झोंककर लाखों की लकड़ी ट्रक में छिपाकर निकाल देता है। इस धंधे का असली मालिक कुंडा रेड्डी होता है, लेकिन उसका भाई जॉली रेड्डी और मंगलम श्रीनु सारा कंट्रोल संभालते हैं। मंगलम श्रीनु मजदूरों को बहुत कम पैसे देता है और खुद मोटा मुनाफा कमाता है। जब पुष्पा को एहसास होता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, तो वो बगावत कर देता है। वो मंगलम श्रीनु की बात मानने से इनकार कर देता है और खुद का धंधा शुरू कर देता है। धीरे धीरे पुष्पा का नाम जंगल से लेकर शहर तक फैल जाता है। जो लोग कभी उसे छोटा समझते थे, अब उसी के सामने झुकने लगते हैं। पुष्पा अब मजदूर नहीं, बल्कि लाल चंदन का राजा बन चुका है। इस बीच पुष्पा की जिंदगी में आती है गांव की मासूम लड़की श्रीवल्ली, रश्मिका मंदाना। पुष्पा उसे पहली नजर में पसंद कर लेता है। शुरुआत में श्रीवल्ली उसे घमंडी समझती है, लेकिन बाद में उसके दिल की सच्चाई देखकर प्यार करने लगती है। जब श्रीवल्ली के पिता उसकी शादी के लिए रिश्वत मांगते हैं, तो पुष्पा खुद पैसे दे देता है ताकि लड़की की इज्जत बनी रहे। ये सीन दिखाता है कि भले ही पुष्पा अपराधी बन गया हो, लेकिन उसके अंदर इंसानियत अब भी जिंदा है। अब कहानी में आता है सबसे बड़ा मोड़, पुलिस ऑफिसर भंवर सिंह शेखावत, फहाद फासल की एंट्री। वो नया एसपी बनकर इस इलाके में आता है और पुष्पा की बढ़ती ताकत से चिढ़ जाता है। वो हर हाल में पुष्पा को नीचा दिखाना चाहता है, लेकिन पुष्पा का जवाब होता है, ग्रेटर दैन पुष्पा नाम सुन के फूल समझे क्या? फायर है मैं। भंवर सिंह उसे जेल में बुलाकर अपमानित करने की कोशिश करता है, लेकिन पुष्पा अपनी अक्ल और आत्मविश्वास से उसे ही उसकी औकात दिखा देता है। वो साबित करता है कि ताकत बंदूक या वर्दी में नहीं, बल्कि दिमाग और हिम्मत में होती है। अंत में पुष्पा पूरे जंगल पर अपना राज कायम कर लेता है। वो अब किसी के अधीन नहीं, बल्कि खुद किंग ऑफ रेड सैंडलवुड बन चुका है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली टक्कर तो अब शुरू होगी पुष्पा द रूल पार्ट 2 में, जहां पुष्पा और भंवर सिंह के बीच असली युद्ध देखने को मिलेगा। फिल्म के गाने जैसे श्रीवल्ली, ओ अंटावा और सामी सामी ने पूरे देश में धूम मचा दी। अल्लू अर्जुन की चाल, उनका स्टाइल और उनका एक्शन, सब कुछ फैंस के दिल में बस गया। इस फिल्म ने उन्हें पैन इंडिया सुपरस्टार बना दिया। दोस्तों, पुष्पा द राइज सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे आदमी की कहानी है जो समाज की परवाह किए बिना अपनी पहचान खुद बनाता है। ये फिल्म हमें सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों न हो, अगर हिम्मत हो तो कोई ताकत आपको झुका नहीं सकती। फायर। तो दोस्तों, ये थी पुष्पा द राइज पार्ट 1 की पूरी कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही फिल्मों की रोचक कहानियां लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में और याद रखिए, पुष्पा झुकेगा नहीं साला, टक्कर।